मॉक टेस्ट कैसे दें। मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मार्क्स को इम्प्रूव कैसे करो। मैनी क्वेश्चन थे आप लोगों के, राइट। बहुत सारे कमेंट्स में ऐसे क्वेश्चन थे मॉक को लेकर जिनको ये भी नहीं पता कि मॉक्स हमें देना कहाँ से है, मॉक्स हमें कैसे देना है, कहाँ से देना है, ऑफलाइन देना है, ऑनलाइन देना है, एंड देने के बाद भी हमारे मार्क्स क्यों इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो गाइस, आप सही तरीके से मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो। अब मैं आज आपको बताऊंगी कि मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है जिससे आपके मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे। सो गाइस, यदि आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो तो मैं पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जैसे कि मैं एवरी वीडियोस में दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स नहीं होते हैं, उनको मेरे बारे में नहीं पता होता है, राइट। सो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम ऑलरेडी इन जॉब, एंड जॉब के साथ ही मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ एमपी टेट की। यूपी टेट का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं यूपी से ही बिलोंग करती थी, तो बस मैं वही सारी आपके साथ जर्नी शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कि आपका मेरी इस वीडियो से, मेरे छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करने से आपको बहुत हेल्प मिले और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। दैट्स इनफ, ओके। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट का था मेरे कि दी, ये बताइए, व्यूअर्स का था मेरे कि आप मेरे दी मार्क्स बहुत कम आ रहे। पहली बात तो मैं ये कर लेती हूँ कि मॉक कहाँ से देना है। वैसे मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना दी है, बट फिर भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। यदि आप देख रहे हो तो देखो, मॉक्स कहाँ से दें। तो मॉक देने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो है वो है ऑफलाइन, दूसरा तरीका है ऑनलाइन। ऑफलाइन कैसे देना है? ऑफलाइन हम किसी बुक से हेल्प लेकर भी दे सकते हैं, लाइक अरहंत की बुक्स आती है, यूथ पब्लिकेशंस की बुक आती है, घटना चक्र की बुक आती है, अदर्स भी पब्लिकेशंस की बुक आती है मॉक देने के लिए, जिसमें प्रैक्टिस सेट होते हैं। किसी बुक में 15 प्रैक्टिस सेट होंगे, किसी में 20 प्रैक्टिस सेट होंगे, तो वो प्रैक्टिस सेट जो होते हैं वही होता है मॉक टेस्ट। या तो बुक से दे सकते हो, राइट। एक तरीका होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने किसी टेक्स्ट बुक का कोई पास परचेज़ किया है, ओके, आप उस पर भी टेस्ट दे सकते हो। किसी सब्जेक्ट का देना हो तो भी दे सकते हो, या फिर ओवरऑल 150 क्वेश्चंस का देना हो तो भी दे सकते हो। एक तरीका और है प्री वाईक्यू का, जैसे कि हम किसी बुक्स को मैंने ख़रीदा और प्री वाईक्यू मुझे मिल गए यूपी टेट के, तो फिर मैं क्या करूँगी, यूपी टेट का जो मॉक है, प्री वाईक्यू हैं जो यूपी टेट के, फिर मैं उनको लगाऊंगी। एक तो वो तरीका, तो मैंने आपको 2-3 मेथड बता दिए मॉक कहाँ से देना है। और ये क्वेश्चन जनरली बार बार मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं भी, और कि दी मॉक के लिए मैंने आपको बता दिया ऑफलाइन ऑनलाइन, मैंने दोनों बता दिया। ऑफलाइन आप इसलिए किसी बुक से भी दे सकते हो, एंड ऑनलाइन आप किसी ऐप से भी दे सकते हो, लाइक टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, क्योंकि मैं खुद उसको यूज़ करती हूँ। और ऑफलाइन के लिए मैंने बुक्स से भी लगाई हो, तो मैं ये भी रिकमेंडेड करूँगी कि आपको यदि ऑनलाइन से ज़्यादा बेटर ऑफलाइन लगता है तो फिर आप बुक्स की हेल्प ले लीजिए, ओके। देना कैसे है ये भी मैंने आपको बताया कि एक सिंपल पेपर्स लो, उस पर 150 क्वेश्चंस, 150 नंबर्स लिखो, आप यहाँ बुक में पढ़ो और टिक करो। ये तरीका हो गया मॉक्स में। अब देखो, ये तो क्लियर हो गया ना कि मॉक कैसे देना। अब बात करते हैं कि मॉक में हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? तो गाइस, सीरियस होकर सुनना, मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने उस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा। लाइक यदि आप सीडीपी का दे रहे हो, एक उदाहरण दे देती हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल समझा देती हूँ। यदि आप सीडीपी का क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, 30 मार्क्स का है, और आपके उसमें 10 मार्क्स बने, तो 10 क्यों बने? क्योंकि ऐसा ढूंढो ना, फिर 20 मार्क्स आपके क्यों गलत हुए, 20 क्वेश्चन आपके क्यों गलत हुए? इसका मतलब है कि आपने वो टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा, या फिर आपने कहीं तो मिस्टेक की है। क्योंकि एग्जामिनर वही, देखो, टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, सिर्फ क्वेश्चंस का मेथड बदलता है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका बदलता है कि हम एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा हो, ये तो उसका है, बट आपको समझना है उस क्वेश्चंस को। तो मार्क्स कम होने का तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा नहीं, आपने उस सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ा। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि आपने, मान लो चलो टेस्ट पेपर लगाया, जैसे मैंने टेस्ट पेपर लगाया, किसी भी ईयर का मैंने सॉल्व किया, मॉक टेस्ट लगाया, बट मैंने उसका एनालिसिस नहीं किया। ये सबसे बड़ा रीज़न है, एनालिसिस करना। भले ही आप 1 वीक में एक टेस्ट पेपर लगाओ, बट उसका एनालिसिस ज़रूर करो। एनालिसिस से आपको पता चलता है कि आपकी गलतियाँ कहाँ थी एंड आपने कहाँ गलत किया है,
राइट, एंड क्या इम्प्रूव आपको करना चाहिए। तो ये चीज़ें होती है, इस वजह से रीजंस होता है कि हमारे इम्प्रूव कम होते हैं। और फिर एक चीज़ और भी है, देखो अभी हम बिगिनर हैं तो हमें इतना पैनिक नहीं होना है। ये सिचुएशन हमारे घर पर ही हो रही है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो ये अप्स टू डाउन होना इट्स नॉर्मल। ये आपके साथ नहीं है, हम सबके साथ होता है, बिकॉज वी आर एस्पिरेंट्स। हम सब तैयारी करते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम की, एंड हम सबके साथ ये चीज़ होती है कि कभी हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और कभी हमारे मार्क्स लो हो जाते हैं। इट्स वेरी नेचुरल, राइट। एंड हमारे कम मार्क्स यदि आ रहा है तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि हमें उसको एनालिसिस करना है कि वो मार्क्स कम कैसे हुए हैं, कहाँ कम हुए हैं, किस रीज़न से कम हुए। तो ये होता है सही तरीका। और सही तरीके का जो होता है मॉक लगाने का तरीका, वो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मॉक को सिर्फ लोग ये समझते हैं बस टिक कर दिया कर दिया कर दिया, ऐसे मॉक नहीं लगाए जाते। मॉक लगाने का एक तरीका होता है, एक स्पेसिफिक टाइमर लो आप। जैसे यूपी टेट 2026 की मोस्टली अभी तैयारी कर रहे हैं व्यूअर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 की, तो 2:30 यानी 2 आवर्स 30 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम पेपर होगा। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 2 आवर्स का ही टाइमर लगाओ। 2 आवर्स का टाइमर आप इसीलिए लगाओ क्योंकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में पहुँचोगे ना तो 30 मिनट आपके यूँ ही वेस्ट हो जाएंगे किसी ना किसी, क्योंकि एग्ज़ामिनर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते, कहीं यहाँ साइन होना है, कहीं यहाँ होना है, कहीं बहुत सारे तो आप 2 आवर्स का लगाओ, और 2 आवर्स में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है एनी हाउ। और तो फिर थोड़ा सा देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और आप ये सोचो यदि आप आज प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी अच्छा कर पाओगे, और यदि आज प्रैक्टिस नहीं होगी तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका इन दी लास्ट मोमेंट में ना पेपर ही छूट जाता है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ये भी कहते हुए सुना था कि मुझे वो आ रहा था लेकिन मैं उसको कर नहीं पाई। इसका रीज़न ये है कि आपकी स्पीड जो है ना, आपने प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए तभी बोलती हूँ कि एग्ज़ाम देने से पहले सिलेबस अच्छे से पढ़ो, सिलेबस को कंप्लीट करो, रिवीजन करो, मॉक लगाओ। और क्यों बोला जाता है आपसे कि टाइमर लगा के लगाओ, टाइमर लगा कर ही मॉक को लगाओ, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए एंड आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर ना हो और आप ईज़िली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। समझ में आया मॉक कैसे लगाना है, मॉक किस तरीके से करना है, हमें एनालिसिस करना है। भले ही आप एक मॉक एक हफ्ते में लगाओ, देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी आप बिगिनर हैं, भले ही आप एक मॉक एक हफ्ते में लगा रहे हो, या फिर एक हफ्ते में आप 2 मॉक भी लगा रहे हो, 1-2 वीक जो भी आपको सुटेबल लगे, बट उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मॉक लगाना जब भी ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको जब आप उसका एनालिसिस करो, क्योंकि 150 मार्क्स क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं उसको राइट सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें उसके इसलिए आंसर्स भी तो पता हो। ज़रूरी थोड़ी है कि 150 में से हमें 100 क्वेश्चन आ गए, 50 नहीं आए। होता है कि हमें 70 से 80% तो ईजिली आ ही जाते हैं, बट कुछ जो 70% हमारा बचा है जो हमें नहीं आ रहा है, उसको हमें कैसे इम्प्रूव करना है एंड वो क्या हो सकता है, राइट। आई होप कि ये तो क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं सोच रही हूँ कि वो मैं अब आपको इतनी सारी बातें तो मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि मॉक 150 मार्क्स का भी लगा सकते हो, और चाहो तो मॉक सब्जेक्ट वाइज भी लगा सकते हो। जैसे आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, लाइक आपने CDP में जीन प्याजे को पढ़ा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा आपने, हिंदी में आपने कोई अधिगम अर्जन पढ़ा, इन्वायरमेंट में आपने वाटर पढ़ा, अर्थ पढ़ा, या फिर मैथ्स में आपने कुछ भी पढ़ा, टाइम पढ़ा, वर्क पढ़ा, एक्सेट्रा, तो आप किसी भी टॉपिक के भी मॉक लगा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आज मैंने ले बाइकोट्स की, जीन पियाजे, स्किनर के बारे में पढ़ लिया, तो आज मैं क्या करूँगी, आज मैं इन टॉपिक्स के ऊपर मॉक लगाऊंगी। और अब आप बोलोगे कि ये मिलेंगे कहाँ, तो ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। जब आप ऑफलाइन पेपर बुक्स खरीदोगे ना तो बुक्स में भी मिल जाएंगे, और चाहो तो टेक्स्ट बुक का एक पास परचेस कर लो, वहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। आई होप कि अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी गाइज। यूपी टेट 2026 पेपर 1 एंड पेपर 2 के रिगार्डिंग जो मॉक टेस्ट हमें देना है, किस तरीके से देना है, एंड हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो जिनका हमें एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स क्लियर।
चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, फोकस के साथ स्टडी कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। एंड अपने आप पर थोड़ा भरोसा रखिए। यूपी टेट एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है, आप क्वालिफाई कर लोगे बस सही स्टडी के साथ। जैसे मैं बता रही हूँ, सिर्फ आप इतना भी कर लोगे ना तब भी आप क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि जस्ट क्वालिफाई ही करना है हमें पेपर। और फिर आप चाहते हो कि हमारे 120 प्लस है, 130 प्लस है, तो मैं तो ये भी प्रे करूँगी कि आपके 150 मार्क्स का आपका पेपर है तो 145 प्लस आ जाए। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड बस अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।